दोस्तों, मसीही जगत में एक शब्द है सेवा, मिनिस्ट्री, जिसे बहुत ही गलत रीति से मसीहियों और विश्वासियों के द्वारा समझा जाता है। वास्तव में सेवा करने का क्या अर्थ है और कारण क्या है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, हमारा यह अध्ययन आपको सेवा के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करेगा। क्या आप सेवा में हैं या आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि सेवा के विषय में और उस संदर्भ में परमेश्वर का वचन बाइबल क्या कहता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार और तत्पर बैठे हैं। यह आपका अपना सत्यवचन बाइबल अध्ययन प्रसारण है और मैं आप सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपको याद होगा मित्रों कि हम इन दिनों पतरस की पहली पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। और मित्रों, आज हम यह देखेंगे कि विश्वास द्वारा उद्धार पाना जितना सरल समझा जा सकता है वह उतना सरल है नहीं। कहने का अर्थ है कि हम विश्वास करने के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करके उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, पर पतरस लिखता है कि एक धर्मी व्यक्ति भी कठिनाई से उद्धार पाएगा। हम इस बात का गहरा अर्थ आज सीखने जा रहे हैं। मनुष्य धर्म के काम करके अपने आप को धर्मी समझता है, पर हमें धार्मिकता केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा के बाद परमेश्वर पिता से प्राप्त होती है। दोस्तों, इस उद्धार प्राप्ति के बाद भी हमारे जीवन में अनेक परीक्षाएं और कष्ट आते रहते हैं जो हमें परखते हैं, और उनमें स्थिर खड़े रहना हमें धार्मिकता में बढ़ाता है। दोस्तों, इस उद्धार प्राप्त जीवन में एक और बात है जिसे आज हम देखने जा रहे हैं, वह है हमारी जिम्मेदारी। यदि हम प्रभु यीशु में हैं या आ चुके हैं तो परमेश्वर हमें कुछ कार्य करने को देता है। वह कार्य हमारी सेवा है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज अनेक विश्वासी हैं जो इस कार्य को ना तो जानते हैं और ना ही उसके प्रति उन्हें कोई चिंता है। एक विश्वासी को ना केवल स्वयं के लिए पर परमेश्वर की कलीसिया के लिए भी परमेश्वर ने कुछ कार्य और कुछ जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, आज जब हम उन कार्यों के बारे में मनन करेंगे तो हमें उन कामों के लिए तैयार रहना होगा। यह केवल पास्टर, प्रचारक और सेवा कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं, पर प्रत्येक विश्वासी की जिम्मेदारी है जो परमेश्वर के राज्य के प्रति हमारे समर्पण, हमारे प्रेम और हमारे उत्तरदायित्व को प्रकट करती है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और उन महत्वपूर्ण बातों पर गहराई से मनन करते हैं जो चौथे अध्याय के 18वें पद से आगे हमारे लिए दी गई हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि पतरस कहता है कि आपको जो वरदान मिला है उसे परमेश्वर के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ, क्योंकि सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी आवश्यक है। यदि विश्वासियों पर दुख आए तो वह अनहोनी बात नहीं है। आनंद मनाओ। मसीह के नाम के लिए निंदा के पात्र बने तो स्वयं को धन्य मानो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। धर्मी जन ही कठिनाई से उद्धार पाता है, तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। आइए हम आगे पढ़ते हैं। पहला पतरस 4 अध्याय के 18 पद। यहाँ पर लिखा है, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। दूसरे शब्दों में, हम विश्वासी बाल बाल बचे हैं। केवल प्रभु यीशु की मृत्यु और उसमें विश्वास के द्वारा धर्मी जन उद्धार पाते हैं। मेरे मित्रों, हमारा उद्धार ऐसे ही होता है। अपने स्वास्थ्य लाभ की छुट्टियों में मेरी पत्नी और मैं पिछले जीवन पर ध्यान कर रहे थे और हमने नए क्षेत्रों में एक दूसरे को जाना। मैंने अपनी पत्नी से व्यंग किया, ओह
मैं तो अब जाकर तुझे समझ पाया हूं, तो क्यों ना हम फिर से विवाह कर लें। मैंने उसे यह भी बताया कि जब जब मैंने गलत कदम उठाया तब तब परमेश्वर ने मुझे बचाया। मैं वास्तव में अचंभा करता हूं, मैं बाल बाल बचा हूं। जॉन वेस्ली अपने आप को उद्धार प्राप्त पापी कहते थे। यह हम सब के बारे में सच है। जब जॉन वेस्ली अमेरिका आए थे तब वह उद्धार प्राप्त मनुष्य नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं अमेरिका आया था कि आदिवासियों में मन फिराव का कार्य करूं, परंतु जॉन वेस्ली का मन फिराव कौन करवाएगा। उनकी जीवनी लिखने वाला बताता है कि वहां बर्तानिया से भेजा गया एक व्यवस्थापक था। वह अत्यधिक धनवान था। उसकी एक सुंदर युवा पत्नी थी। जॉन वेस्ली उसके प्रेम जाल में फंस गए। उन्होंने कहा कि वह तलाक लेकर उनके साथ आदिवासियों में सेवा करने उनके साथ हो ले। वह एक विश्वासी एवं प्रचारक था। उसने उन्हें इंग्लैंड भेजा और कहा, जॉन, मैं आपसे प्रेम करती हूं और सदा करती रहूंगी, परंतु परमेश्वर ने आपको उसके लिए कुछ करने को बुलाया है। वह एक विश्वासी थी और उसने जॉन वेस्ली को इंग्लैंड भेज दिया। कहा जाता है कि 3 बार वह जहाज में गई और 3 बार लौट आई, परंतु वह जॉन को इंग्लैंड भेजकर ही मानी। एक दिन उन्होंने चौराहे पर किसी प्रचारक को गलातियों की पत्री से प्रचार करते सुना। वह कहते हैं, मेरे मन में एक अद्वितीय उत्साह भर गया और मुझे ऐसा लगा कि मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, केवल प्रभु यीशु पर अपने उद्धार के लिए, और मुझे आश्वासन दिया गया कि प्रभु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं। अब यदि धर्मी जन ही कठिनाई से उद्धार पाते हैं तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। मेरे मित्रों, यदि आप मसीह यीशु में विश्वास नहीं करते तो आप कैसे पार लगेंगे। केवल एक ही आशा है, उद्धार का एक ही मार्ग है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं। हम पहला पतरस 4:19 में आगे पढ़ते हैं, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। जिन्होंने कष्ट उठाया है वे जानते हैं कि अपने आप को प्रभु के हाथों में छोड़ देना कैसा अनुभव होता है। 2 तीमुथियुस की पत्री 1:12 में पौलुस अपने अनुभव को व्यक्त करता है। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। पौलुस की धरोहर क्या थी? कुछ प्रचारकों का मानना है कि उसकी धरोहर परमेश्वर का सुसमाचार था। मैं उनकी बात मानता हूं, परंतु इससे भी गहरा अर्थ यह है कि पौलुस ने अपना सर्वस्व प्रभु के हाथों में छोड़ दिया था। फिलिपियों की पत्री 3 उसके 1 से 6 में पौलुस अपनी बात का उल्लेख करते हुए पद 7 से 8 में कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। क्यों? मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। उसके कहने का अर्थ है, अब मैं उनमें विश्वास नहीं करता, मैं केवल मसीह यीशु में विश्वास करता हूं। पतरस कहता है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप दें। क्या आपने सच में प्रभु में विश्वास किया है? मेरे मित्रों, हम अपना माल तिजोरी में रखने के बाद निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कल रात मैं निश्चिंत सो रहा था, मुझे अपने प्राण की चिंता नहीं थी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मेरा रखवाला है। मैंने अपनी धरोहर उसके हाथों में सौंप दी है। मैं उसमें विश्वास करता हूं। क्या आपने उसके पास अपनी धरोहर रख दी है? क्या आपने अपने प्राण उसके हाथों में
सौंप दिए हैं। यदि आपने ऐसा कर दिया है तो कैसी भी समस्या हो, कैसा भी अंधकार छा जाए, आपको कैसी भी घाटी से चलना पड़े, तो आप निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वह आपकी सुधि लेगा। परमेश्वर ने सतत नीले आकाश की प्रतिज्ञा नहीं की है, संपूर्ण जीवन फूल की सेज नहीं सजाई है। परमेश्वर ने वर्षा रहित सूर्य की प्रतिज्ञा नहीं की है, दुख बिना आनंद, कष्ट बिना शांति। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा नहीं की कि हम परिश्रम, परीक्षा, कष्ट एवं हाय ना सहें। उसने नहीं कहा कि हम बोझ और चिंता मुक्त रहेंगे। परमेश्वर ने समतल मार्ग, चौड़ा, आसान, अगुवाई रहित यात्रा, चट्टानी और ढलुआ पहाड़, उबलती गहरी नदी की प्रतिज्ञाएं नहीं की। परमेश्वर ने दिन भर की शक्ति, श्रमिक को विश्राम, मार्ग की ज्योति, परीक्षाओं में अनुग्रह, स्वर्गिक सहायता, अचूक सहानुभूति, अनंत प्रेम की प्रतिज्ञा की है। क्या आपने अपनी धरोहर, अपनी आत्मा उसके हाथ में दे दी है? इसी के साथ अध्याय 4 यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 5 से जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे प्रभु यीशु के कष्ट और पुनः आगमन। पतरस की पहली पत्री के इस अंतिम अध्याय में प्रभु यीशु के कष्टों और उसके पुनः आगमन पर प्रकाश डाला गया है। प्रभु यीशु के पुनः आगमन से हमारा क्या संबंध है? हम में से हर एक का मसीही जीवन प्रभु यीशु के क्रूस के कष्टों से आरंभ होता है, क्योंकि उसने हमारे पापों का दंड चुकाया था। परंतु परमेश्वर की संतान के जीवन में आज भी कष्ट आते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें कुशाग्र व्यक्तित्व देकर अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है कि हमें काम में ले। मैंने इस अध्याय को 2 भागों में विभाजित किया है। पद 1 से 4 जिसमें कष्टों से सेवा और आशा के उत्पन्न होने की चर्चा की गई है, और पद 5 से 14 जिसमें कष्टों द्वारा दीनता और धीरज की चर्चा की गई है। यहाँ प्रभु यीशु के कष्ट और आज पवित्र जनों के कष्ट तथा प्रभु यीशु का पुनः आगमन की चर्चा की गई है। प्रत्येक विश्वासी की योजना और कार्यसूची में प्रभु यीशु के पुनः आगमन का विचार समाहित होना चाहिए। हमें निर्देश दिए गए हैं कि हमारे पास जीवन की योजना बनी होनी चाहिए। क्या मसीह का पुनः आगमन वह है जब वह आकर आपको उठा ले जाएगा और आपको लेकर फिर पृथ्वी पर राज्य करने आएगा? आपकी भावी योजना में समाहित है, या यह एक अंतरिक्ष में तैरती आशा है जिसका आपके व्यवहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है? प्रभु का पुनः आगमन एक सिद्धांत ही नहीं है, यह हमारे जीवन की भीतरी सच्चाई है। यह एक ज्ञान या विश्वास की बात नहीं है, यह प्रभु यीशु के पुनः आगमन की सच्चाई है। मैं एक दिन उसे अवश्य देखूंगा, मैं उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति में होऊंगा। यह सच्ची आशीष का कैसा अनुपम अवसर होगा। पतरस कहता है कि हमारे कष्ट इसी सच्चाई से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम देखें, कष्टों से सेवा और आशा उत्पन्न होती है। पहला पतरस 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं। यद्यपि पतरस अपना अधिकार प्रकट करता है, परंतु वह अपने आप को प्रेरित भी नहीं कहता है। वह कहता है कि वह एक प्राचीन है। तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां कुछ प्राचीन भी थे। यूनानी भाषा का यह शब्द कभी कभी वृद्ध मनुष्यों के लिए भी काम में लिया जाता था। यूनानी भाषा में विशेष शब्द का अर्थ है चरवाहा। पतरस अपने आप को सहवृद्ध कहता है। वह अपने आप को उनका संगी वृद्ध कहकर आग्रह करता है। इसलिए कहता है मसीह के दुखों का गवाह। पतरस का स्थान अद्वितीय था, क्योंकि उसने प्रभु यीशु के कष्टों को अपनी आंखों से देखा था। कहता है प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी।
पतरस ने महिमा को देखा था, अतः वह महिमा को रूपांतरण की घटना से जोड़ सकता था। उसने प्रभु को कलवरी पर प्राण त्यागते देखा था। यह पर्वत उत्तर दिशा में था और मेरे विचार में यह हरमन पर्वत था, परंतु यहाँ भौगोलिक स्थिति का कोई महत्व नहीं है, महत्व है वहां की घटना का। पतरस कहता है कि वह उसका गवाह है। भावी महिमा तो उससे भी अधिक होगी, होने वाली महिमा। तब आगे कहता है पहला पतरस 5:2 में कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। मेरे मित्रों, ध्यान दें, पतरस इस तथ्य पर बल देता है कि बिशप का पद संभालने वाला अपने झुंड का चरवाहा हो। चरवाहा होने का अर्थ है प्रबंध करना, सुरक्षा प्रदान करना, संचालन करना, अनुशासन बनाना, निर्देश देना और अगुवाई करना। अतः प्राचीन की सेवा अत्यधिक निश्चित हो, जिसमें संदेह का स्थान ना हो। परंतु पतरस एक नकारात्मक निर्देश भी देता है। सबसे पहले पतरस कहता है कि प्राचीन सही कारण के निमित्त सेवा करें, उनकी मनोदशा भी उचित हो, बाध्य होकर नहीं परंतु स्वेच्छा से सेवा करें। क्या आपने ध्यान दिया कि वह कहता है परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। परमेश्वर को अनचाहे मन की सेवा पसंद नहीं है। कोई नहीं है तो मैं कर देता हूं। मेरे मित्रों, परमेश्वर की सेवा ऐसे नहीं की जाती है। ऐसा कभी न करें। यदि आप दबाव में आकर सेवा करें तो उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए कहता है नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। पतरस कहता है कि सेवा का कारण ही उचित ना हो पर हमारी मनोदशा भी उचित होनी चाहिए, क्योंकि सेवा स्वेच्छा से की जाती है, परंतु सेवा की प्रेरणा भी उचित होनी चाहिए। आपकी लालसा भौतिक लाभ की ना हो परंतु मन लगाकर हो। प्राचीन सेवा से संतुष्ट हो, न कि उससे मिलने वाले लाभांश से। एक बार मैं अपने पुत्र के साथ जा रहा था और हम भीड़ में फंस गए। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें इस भीड़ में एक भी मनुष्य प्रसन्न दिखाई देता है? वे सब तनावग्रस्त हैं और नौकरी पर जा रहे हैं जिसे वे पसंद नहीं करते। अधिकांश जन आज अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं। प्रभु की सेवा एक महान अवसर है जिसे आप करना ही नहीं चाहते, तो आप कैसे उससे लगाव रखते हैं? मेरे प्रियो, यह हम सब के लिए यह गंभीर बात है ताकि हम इस पर विचार करें। मित्रों, आपने देखा कि उद्धार की समस्या कितनी व्यापक है। आज कलीसिया में ऐसे कितने जन हैं जो नियम अनुसार और रीति विधि के अनुसार कलीसिया के सदस्य तो हैं, पर वे परमेश्वर के नियम के अनुसार उस सार्वभौमिक कलीसिया के अंग नहीं हैं। बहुत से सदस्यों के लिए कलीसिया का अंग होने का अर्थ है चर्च की मेंबरशिप या सदस्यता प्राप्त कर लेना, जिसके लिए हमें जो कुछ भी आवश्यक नियम है उसे पूरा कर देना। बहुतों के लिए बपतिस्मा भी एक रीति विधि से बढ़कर और कुछ नहीं है। पर एक मनुष्य जब तक प्रभु यीशु के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं करता है, वह परमेश्वर की उस कलीसिया का अंग नहीं बन सकता। दोस्तों, आज कितने सदस्य हैं जिन्होंने मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता के पास आकर पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना तक नहीं की है? कितने हैं जिन्होंने उद्धार के उस अनुभव को प्राप्त किया है? कितने हैं जो यह कह सकते हैं कि वचन के द्वारा उन्हें यह प्रकट किया गया कि वे पापी हैं और वे परमेश्वर के पास प्रभु यीशु के लहू के द्वारा से पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए आ चुके हैं, या उनको यह अनुभव हुआ है? आज बहुत से सदस्य धोखे का जीवन जी रहे हैं, और इसी कारण जो एक विश्वासी के लिए कार्य या जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करने में वे सक्रिय नहीं हैं। सही मायने में एक उद्धार प्राप्त मनुष्य अपनी जिम्मेदारी
जो 5वें अध्याय में हमने देखा उसके प्रति वह सजग और सक्रिय रहता है। वह उद्धार प्राप्त पापी मनुष्य न केवल अपने उद्धार के लिए पर दूसरों के उद्धार के लिए भी वो उत्साहित और जोशीला रहता है। वह कलीसिया की सेवा के लिए तत्पर रहता है। उसे सेवा कार्य के लिए दबाव नहीं डालना पड़ता, पर वह स्वतः ही उसमें लगा रहता है। वह विश्वासी जब लोगों को देखता है तब वह प्रयास करता है कि यदि उस मनुष्य ने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया है तो उसका प्रयास रहता है कि वह उसे कैसे उद्धार के अनुभव में लाने का प्रयत्न करे। दोस्तों, आइए हम देखें कि क्या हमने उद्धार परमेश्वर के नियम के अनुसार प्राप्त किया है कि नहीं, और यदि किया है तो आप कलीसिया की सेवा के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आपने हमें उद्धार देकर कलीसिया का अंग बनाया है। वो कलीसिया जो प्रभु यीशु के साथ बादलों पर उठाई जाएगी, वो कलीसिया जिसका अंग आपने हमें बनाया है, वो देह जिसके अंदर आपने हमें जिम्मेदारी दी है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हम सभी विश्वासियों को जो इस कलीसिया के अंग हैं, उन अनेक जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रभु हमें सामर्थ्य दे। प्रभु, हमें तत्पर बनाए कि हम अपने उद्धार, लोगों के उद्धार, कलीसिया के सुस्त लोगों के उद्धार के प्रति सजग रहें और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धारक विश्वास तक लाने में सहायक बनने पाए। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना है प्रभु, जो ऐसी अवस्था में जूझ रहे हैं कि वे जानते नहीं कि उनका उद्धार हुआ है नहीं, प्रभु उनकी सहायता करें कि वे अपने उद्धार से आश्वस्त होकर कलीसिया की सेवा में लगे रहें। ऐसा करने में हमारी सहायता करें ताकि हम आपको महिमा प्रदान कर सके। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आपने आज जाना होगा कि परमेश्वर ने हमें बहुत सी जिम्मेदारियां दी हैं जो कि इस कलीसिया के अंग होने के कारण हमें मिलती है। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, परंतु हर बार की तरह मेरा निवेदन है, प्लीज़ हमें फ़ोन करें और बताएं कि आपने आज क्या नया सीखा। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, हमारी ओर से आपके लिए उपहार स्वरूप एक मुफ्त कैलेंडर आपके घर के पते पर भेजे जाने के लिए तैयार है। अपना मुफ्त कैलेंडर प्राप्त करने के लिए कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर और पिन कोड सहित पूरा पता 9651433397 मोबाइल नंबर पर SMS या WhatsApp करें। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, मसीह के आगमन। कष्टों में आनंद करने का कारण है कि कष्ट हमें मसीह के आगमन के लिए तैयार करते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पत्रियों में प्रबंध करना, सुरक्षा प्रदान करना, संचालन करना, अनुशासन बनाना, निर्देश देना और अगुवाई करने के लिए जो शब्द उपयोग किया गया है वह है खाली स्थान। ए, अगुवा, बी, चरवाहा, सी, प्रचारक, डी, निर्देशक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।